जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर एक सामाजिक संगठन ने पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। याचिका में सांसद के उस भाषण का हवाला दिया गया है जिसमें सांसद ने कहा था कि कुशवाहा, यादव और मुस्लिम का काम मैं नहीं करूंगा। इन जातियों ने मुझे वोट नहीं दिया है। इसके साथ ही कुशवाहा समाज के लिए सांसद ने स्वार्थी और मानसिक विकृति जैसे शब्दों का भी उपयोग किया था। इसी बात को लेकर कुशवाहा की गरिमा नामक एक संगठन ने पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया है। सुनिए, हाल में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जीते जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वह भाषण, जिसमें उन्होंने सांसद बनने के बाद क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर यह बात बोले थे। कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है, 7 टिकट आपको दे दिया तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा MP बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है, क्या परिस्थिति है। 7 आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साहब में कौन ना जाइए, जरा जो 7 में से जीते वही जाइए काम कराने अपना। चाय मंगाता हूँ आपके लिए, मिठाई मंगाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूँगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको, ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसी मामले पर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर करने के बाद कोर्ट कैंपस से बाहर आए याचिकाकर्ता ने मीडिया को बताया कि एक सर्वमान्य जनप्रतिनिधि ने जिस तरह कुछ जातियों के वोट नहीं देने की गुप्त बात को उजागर कर उनका काम नहीं करने का ऐलान किया और साथ ही कुशवाहा समाज पर स्वार्थी एवं मानसिक विकृत होने का लांछन लगाया, वह हमारे स्वाभिमान को आहत कर रहा है। इसी की न्याय के लिए हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में आए हैं। सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जनता दल यू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा पिछले महीना 17 जून को उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज के लोगों को काम न करने की बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं उनको अपने यहाँ चाय नाश्ता कराऊंगा और उनका कोई काम नहीं करूंगा। और कुशवाहा समाज के लोगों को विशेष तौर पे उन्होंने स्वार्थी कहा और विकृत मानसिकता की बात कहा। तो देवेश चंद्र ठाकुर जी को कुशवाहा समाज को स्वार्थी कहने का अधिकार नहीं है, विकृत मानसिकता की बात बोलने की अधिकार नहीं है। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी होता है। आज कुशवाहा समाज के लोगों को ठेस पहुंची है। कुशवाहा समाज की ओर से मैं प्रार्थित करता हूं और बिहार के कुशवाहा समाज के लोग देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से आहत हैं। इसलिए मैंने पटना हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया हूं और PIL दर्ज करके मैं पटना हाईकोर्ट के जस्टिस से न्याय की गुहार लगाया हूं। इस सामाजिक संगठन के संयोजक मनोज कुमार ने अपने समाज के नेताओं पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर के आहत करने वाले बयान के खिलाफ इनके समाज के किन्हीं नेताओं ने न्याय की ओर कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए हम सामाजिक संगठन के बल समाज के अपमान पर न्याय की ओर बढ़े हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट से हमें और हमारे आहत हुए अपमान को न्याय मिलेगा। आज कुशवाहा समाज की जो स्थिति है वो काफ़ी सोचने वाली बात है। एक नवनिर्वाचित सांसद के द्वारा यह कहा जाना कि कुशवाहा जाति के लोग स्वार्थी हैं और उनका काम हम नहीं करेंगे, और इस सवाल पर किसी भी कुशवाहा जाति के नेताओं के द्वारा विरोध नहीं किया जाना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है।
इसलिए जो हम लोग कुशवाहा की गरिमा ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने मिल कर के ये तय किया कि हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय सांसद सीतामढ़ी के श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे और वो हम लोगों ने करवाया। क्या आशा रखते हैं? आशा रखते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इस तरह के भेदभाव करने वाले व्यक्ति को तो पहली बात है कि सांसद होना नहीं चाहिए, अगर निर्वाचित हुए हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। इस PIL के मामले पर हाई कोर्ट सह सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि जिस तरह एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सांसद ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दिया है वह कानून के दायरे में आता है। जिस शपथ पर लोकतंत्र की नींव टिकी है उसी शपथ की अवमानना कर जातिगत भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या का प्रत्यक्ष समावेश कर सामाजिक संरचना को बिगाड़ने वाला सार्वजनिक बयान दिया गया है। यह जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे बयानों के खिलाफ समाज के आहत हुए समूह को न्याय मांगने का वाजिब हक है। इसमें सांसद की सदस्यता रद्द किए जाने का पुख्ता आधार भी बनता है। किस तरह का PIL दर्ज किया गया है? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने पटना जब सांसद बने तो उनसे कुछ लोग मिलने आए, कुशवाहा समाज के लोग आए, यादव समाज के लोग आए, मुस्लिम समाज के, तो उन्होंने साफ खुला स्टेटमेंट दिया है कि हम यादव का, कुशवाहा का और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान उनका है, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे पार्लियामेंट के लिए, तो उस समय ये शपथ खाया था कि मैं बिना किसी इल विल के, बिना राग और द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी के लिए काम करूंगा। और इस शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए भारतीय संविधान को न मानने का वो जो ये इस तरह का बयान दे करके जो असर्शन किया है, घोषणा किया है, वो असंवैधानिक बात है। और इसी के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने PIL दायर किया